आज आपकी मुलाकात यूनिवर्सिटी की तलबा के साथ करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी तलीम के साथ साथ अपने फ़न का मुजाहिरा करते हुए घर में बैठकर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिंटिंग करती है, कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग करती है। चीज़ होती है, लेकिन ये हाथ के साथ अब जो चीज़ चल रही है ना, ये इसकी अब मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू, ख़ासकर ये ब्रांड लेवल पे चला गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। अब आज आपकी मुलाकात यूनिवर्सिटी की तलबा के साथ करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपनी तलीम के साथ साथ अपने फ़न का मुजाहिरा करते हुए घर में बैठकर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिंटिंग करती है, कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग करती है। उसके साथ साथ ये यहाँ से कितना अर्न कर रही है, इनके ज़हन के अंदर ये ख्याल कैसे आता है कि मैं घर में बैठकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, ये सारा मामला कैसे चला रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण परवेज़। किरण, बताइएगा आपकी तलीम कितनी है? मेरी तरीम ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, BS कंप्यूटर साइंस। माशा, बताइएगा आप इस दौर में, इस जदीद दौर के अंदर भी आज हाथ के साथ अपने घर में बैठकर काम कर रही हैं, बताइएगा ये ज़हन के अंदर ये ख्याल कैसे आता है आपके? क्योंकि मुझे पेंटिंग का शौक़ था और शुरू से स्कूल लेवल से ही शौक़ था, तो इसलिए मैं कुछ न्यू करना चाहती थी ना। अब जो पेंटिंग वगैरह से हट के मैं कुछ चीज़ एक न्यू करना चाहती थी। तो जब मैंने इस मोबाइल के ऊपर से रिसर्च वगैरह की और इसके अलावा स्टडी के लिहाज से भी जब मैंने अपने सब्जेक्ट वगैरह के लिहाज से रिसर्च की, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट ये काम लगा फैब्रिक पेंटिंग का, हैंड पेंट वर्क का। तो ये आप कितनी देर से कर रही हैं? ये मुझे स्टडी करते हुए तो तकरीबन इससे रिलेटेड करते हुए स्टडी मुझे तकरीबन 1 साल हो गया, और स्टार्ट मैंने 2 माह से 3-4 माह, 2 माह या 3 माह इतने। एज ए बिजनेस आप इसको कब से लेके आ रही हैं? एज अ बिजनेस मैंने इसको 3 मंथ से स्टार्ट किया है। 3 मंथ से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बताइएगा आपने कितनी देर में ये सीखा है? मैंने ये स्टडी लेवल पे तो मैंने क्योंकि ये कोर्स था 1 साल का ना, तो वो 1 साल का कोर्स करने के बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया अपने बिजनेस के तौर पे। आज जदीद दौर चल रहा है, मशीनरी का दौर है, लेकिन आज फिर भी आप अपने हाथ से काम कर रही हैं। चाहे तो आप मशीनरी के साथ भी काम कर सकती हैं। नहीं, जो काम हाथ के साथ करने वाला होता है ना, वो मशीनरी के साथ नहीं करने वाला होता है। दोनों लेवल पर अगर देखा जाए ना, तो वो उसका एक अपने चीज़ होती है, लेकिन ये हाथ के साथ अब जो चीज़ चल रही है ना, ये इसकी अब मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू, ख़ासकर ये ब्रांड लेवल पे चला गया है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा मांग है ना, हाथ के साथ पेंटिंग वगैरह करने की, हैंड पेंट की। क्या क्या आप तैयार कर लेती हैं अपने हाथ से? मैं कैनवस भी बनाती हूँ, इसके अलावा हैंड पेंट वर्क में मैं दुपट्टे वगैरह, शर्टें, ट्राउज़र्स, डिफरेंट जो जैसा कस्टमर का हो। जदीद दौर चल रहा है, अक्सर औरतें बाज़ार में जाती हैं, अपना काम करवा के सिर्फ 1-2 घंटे में वापस आ जाती हैं। बहुत आजकल जो ज़माना चल रहा है वो फास्ट चल रहा है। बताइएगा आप, जो आपका ऑर्डर होता है वो आप कितने दिन बाद देती हैं उनको? कस्टमर को ऑर्डर मेरा अगर तो बाय डोर उन्होंने लेना हो तो डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर, लेकिन ये चीज़ है कि अभी मैं 1 दिन में या 2 दिन में, अगर ज़्यादा काम है उसके ऊपर बीड्स वगैरह का काम करना, नक्शी दबकी का काम करना, तो भी बड़ी हद भी 2 दिन लग जाते हैं। वैसे माशाल्लाह से 1 दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। बताइएगा आपका साथ कौन कौन दे रहा है, कौन है आपके साथ? और साथ मेरे माशाल्लाह से मेरे घर वाले साथ दे रहे हैं, मेरे मम्मा, मेरे पापा और मेरी सिस्टर्स और फ्रेंड्स वगैरह सब। बताइएगा एक दिन के अंदर आपको कितने ऑर्डर आ जाते हैं? डिपेंड करता है। अब जैसे ईद का सीज़न चल रहा है तो इसमें माशाल्लाह से ज़्यादा आ रहे हैं, तो बाकी ओवरऑल भी अच्छे, ठीक है। बताइएगा आप घर में काम कर रही हैं, इसके अलावा आप क्या करती हैं? क्या घर में कोई और भी कोई ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर? जी बिल्कुल, स्टडी के बाद अब मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, मेरे पेपर वगैरह हो गए हैं, तो एग्ज़ाम्स वगैरह देने के बाद फिर अब मैं इस काम को भी, इसके लिए भी मैं 3 घंटे निकाल लेती हूँ, तो और बाकी घर का काम वगैरह। अच्छा, बताइएगा आप घर में बैठकर एक अच्छा बिजनेस कर रही हैं। बताइएगा इस दौर में भी आप मशीनरी को दूर करके इस काम के तरफ आई हैं। बताइए कस्टमर वगैरह भी आते हैं, या फिर लोगों की तरफ अगर जो भी आपका कस्टमर आता है तो उनका क्या रिव्यू होता है? कस्टमर्स का रिव्यू माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम में मैंने अपनी दोस्त को एक शर्ट उन्होंने मुझे ना ऑर्डर पे बनवाई थी, तो वो उनका रिव्यू मेरे लिए बहुत अच्छे थे। उस चीज़ से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, और उन्होंने कहा कि भी हमें मज़ीद बना के दो, तो माशाल्लाह से रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है। पहली दफ़ा जब आपको कस्टमर आपका आया है, आपको इनकम आई है, तो बताइएगा क्या जज्बात थे आपके?
बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छी थी, मैं खुश थी। घर वालों का क्या रद्द अमल था? घर वालों का भी अच्छे रद्द-ए-अमल था। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? बस ये चीज़ होती है कि भी बाज़ार आना-जाना, वो कुछ चीज़ें वगैरह लेके आनी होती है, तो वो थोड़ा-सा मैं अपसेट हो जाती हूँ। वैसे ऑनलाइन चीज़ें वगैरह ना, कलर्स ये वो इस तरह की चीज़ें, ये भी एक सहूलत है, तो वो फिर मैं मंगवा लेती हूँ कराची से या लाहौर वगैरह से ना, इस तरह। जब किरण के टीचर देखते हैं किरण को कि हमारी स्टूडेंट है आज इस मुकाम पर पहुँच चुकी है, तो क्या कहते हैं वो? माशाल्लाह से बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, खुश होते हैं और मुझे कहते हैं कि भी आप जब स्कूल में मैट्रिक में मैं साइंस सब्जेक्ट था मेरा जो, उसके अंदर जब कोई स्केचिंग वगैरह कोई काम वगैरह करना होता था, तो वो लड़कियां भी मुझे देती थी कि भी आप हमारा कर दो, और मुझे कहती थी कि भी इंशाल्लाह ताला तुम इस चीज़ में ना बहुत आगे जाओगी। तो वो अभी भी देख के मेरा काम बहुत खुश होती है कि भी तुम, बहुत अच्छी बात है कि तुमने इसको आगे तक लेके गई हो, इसको अपने ही सब। इस हुनर को आप अपने पास ही रख रहे हैं या फिर आगे भी दे रहे हैं किसी अपने स्टूडेंट्स को? जी, मैं घर में, मेरे पास स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं सीखने के लिए, जो स्टूडेंट्स रिक्शे का किराया वगैरह इस तरह नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं जा सकते, कॉलेजेस वगैरह का अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरी सिटीज़ वगैरह में नहीं जा सकते, जैसे मैं तो करके आ गई, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वो फिर इधर मैं घर में करवाती हूँ, मेरे पास आती हैं बच्चियाँ सीखने के लिए। अच्छा बताइए, आप एक मंथ का कितना अर्न कर लेती हैं यहाँ से? माशाल्लाह से अच्छा हो जाता है। घर का जो निज़ाम है चल जाता हाँ जी, माशाल्लाह से। है? कौन कौन है घर में और कमाने वाला? घर में 4 सिस्टर्स हैं, 3 सिस्टर्स की शादी हो गई हुई है। भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है। भाई की कमी महसूस होती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपने बाबा का हाथ बटा रही हैं, भाई का कभी महसूस नहीं होने दिया बाबा को? नहीं, हमने तो कभी महसूस नहीं होने दिया, ना ही उन्होंने हमें कभी महसूस होने दिया है। लेकिन ये चीज़ है कि भी लोग जब इस चीज़ को कहते थे ना कि भी आप लोग इतना बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो, इन्होंने अगले घरों में चले जाना, तो वो तब दिल डिसहार्ट होता था। लेकिन अब वही लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि तुमने ये कहाँ से पढ़ा, कैसे सीखा, हमें भी बना दो, हमें भी बता दो। वो फिर मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है और मुझे अच्छा लगता है कि भी मैंने बिल्कुल एक सही वे पे चल रही होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ लोगों पे नहीं जाना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आप करें। आपकी फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, लोगों का रवैया पहले कैसा था जब आपके पास ये हुनर, ये बिज़नेस नहीं था? तो और आज आपके पास एक अच्छा बिज़नेस भी है, एक अच्छा हुनर भी आपके पास है, तो अब उनका रवैया कैसा आपके साथ? फैमिली में रवैया तो पहले भी ठीक था, मतलब सपोर्टिव थे, लेकिन स्टडी के लिहाज से कहते होते थे कि भी ना पढ़ाएं, इतना ऐसे ना करें, ये वो। तो अब जब उन्होंने देखा कि भी इसके हाथ में एक स्किल है, तो अब खुशी महसूस होती है, वो खुश होते हैं, बताते हैं मेरा नाम लेके भी कि किरण ये काम करती है, तो खुश होते हैं। एक बार फिर हमारे नाज़रीन को अपना अपना नंबर शेयर कर दें ताकि उनको आसानी हो आपके साथ। 0308528614। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ बुरे वाला की बाहिम्मत किरण मौजूद हैं, जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ अपने हुनर को भी कंटिन्यू करते हुए अपने घर का सहारा बनी हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्केचेस बनाती हैं, अपने हुनर को कपड़ों के ऊपर दिखाती हैं लोगों को, ये किस तरह अपना बिजनेस कर रही हैं। तमाम तर तफसीलात आप इन्हीं की ज़ुबानें जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।